बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से जुड़ी दो बड़ी अहम और ख़ास ख़बरों से करेंगे। एक ख़बर तो इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के कन्वेंशनल और सोशल मीडिया पे ख़ासी वायरल हुई, जिसमें ये बताया गया था कि अफ़वाज पाकिस्तान के 4 रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैल हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुलाकात की ख्वाहिश लेके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत पहुँचे हैं और वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त दायर कर दी है कि वो इमरान ख़ान से मुलाकात करना चाहते हैं। तो इस वायरल हुई ख़बर के हवाले से आज हमने कुछ काम किया है, कुछ इजाफ़ी डिटेल हासिल करने की कोशिश की है। तो ये जो कहानी है और जो मुलाकात के ख्वाहिशमंद 4 फ़ौजी जर्नैल हैं, इनकी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और कहानी कुछ और निकली है। तो वो कहानी क्या है? बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से जुड़ी दूसरी ख़बर, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाक भारत कशीदगी, चीन ने बड़ा ऐलान किया है। इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक भी हुई है और मारूफ यूट्यूबर डकीर भाई पकड़ लिए गए। इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मामला नाज़रीन ये है, हम इमरान ख़ान साहब से जुड़ी जो 2 ख़बरें हैं, सबसे पहले दूसरी ख़बर की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, 2022 में, नवंबर 2022 में जब आर्मी चीफ़ की तकर्री का प्रोसेस चल रहा था, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे थे और नए चीफ़ के लिए कुछ नामों पर गौर किया जा रहा था। तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान लाहौर से लॉन्ग मार्च लेके निकले और रास्ते में वज़ीराबाद के मकाम पर उन पर कातलाना हमला हुआ और उस कातलाना हमले के नतीजे में बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट होना पड़ा। और वो लॉन्ग मार्च जो है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के बगैर जो है वो जुड़वां शहरों में जो है वो पहुंचा था। तो इमरान ख़ान साहब कहा करते थे कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ तो लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आज गुजरांवाला की ATC अदालत से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के कातलाना हमला जो मुकदमा है उसका अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है और अदालत की तरफ से जो मरकज़ी मुलज़म थे नवीद, उसे उम्र कैद की 2 दफ़ात के तहत सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इस केस के जो 2 मज़ीद शरीक मुलज़मान थे, उन्हें अदालत की जानिब से अदम शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अब वो जो 2 मुलज़म बरी किए गए हैं वो कौन थे? वो 2 मुलज़म नाज़रीन, एक तो वो था नवीद, जिससे जाके नवीद ने असलहा ख़रीदा था, और दूसरा मुलज़म वो था जो नवीद के साथ वो असलहा ख़रीदने के लिए गया था। लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐसा कोई एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया कि ये जो 2 लोग थे जिससे असलहा ख़रीदा गया और जो असलहा ख़रीदने के लिए नवीद के साथ उसकी दुकान पे गया था, वो इस कातलाना हमले की साजिश में मुलव्विस थे, ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पे नहीं आ सका, जिसकी वजह से अदालत ने इन दोनों मुलज़मान को बरी करके मरकज़ी मुलज़म नवीद को जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो आज इमरान ख़ान साहब के कातलाना हमले केस का जो मुलज़म था उसको सज़ा भी सुना दी गई और बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ इंसाफ भी हो गया। दूसरी खबर नाज़रीन, कल जो एक डेली अखबार में छपी, फिर उसके ऊपर कुछ दोस्तों की जानिब से व्लॉग्स किए गए और उस खबर के 4 फ़ौजी जर्नैल जो हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, उस पर अपना तबसरा भी किया गया, उस पर अपने एंगल्स भी निकाले गए, लेकिन तहकीक नहीं की गई। अब वो ख़बर क्या थी पूरी, पहले तो उसका मुख्तसर सा जो क्रक्स है, जो जेस्ट है, मैं आपके सामने रखूँगा। उस ख़बर में नाज़रीन ये बताया गया कि जो इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात की ख्वाहिश करने वाले जो जर्नैल हैं, उनकी तरफ से जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है, अमजद अली शाह साहब, उनके रूबरू दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उस दरख्वास्त में ये कहा गया कि 4 रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैलों का ये कहना है कि उनकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ करीबी रफ़ाकत है, यानी करीबी इमरान ख़ान के साथ ताल्लुक़ है और वो कौमी अमूर के हवाले से अडयाला जेल में जाके इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं। अभी जो 4 फ़ौजी जर्नैल हैं, इसमें जाहिद अकबर का नाम आया,
उसमें सिकंदर अफजल का नाम था, आला फ़ौजी ऑफिसर हैं, ये जर्नल हैं। और जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी का नाम आया, और एक और फ़ारूक ख़ान साहब थे फ़ौजी रिटायर्ड जनरल, उनका भी इसमें नाम लिया गया कि उन्होंने दरख्वास्त जो है वो ATC अदालत में दायर कर दी है। और उसमें यह भी रिपोर्ट किया गया कि वकील एहसन अयाज ख़ान की वसासत से ये जो दरख्वास्त है ये अदालत के रूबरू जो है वो दायर कर दी गई है। अब नाज़रीन, इस खबर के बाद जो एक अंदाज़े या जो मफरूज़े बनाए गए उसमें यह कहा गया कि आखिर ये 4 फ़ौजी जर्नल जो हैं, क्या इमरान ख़ान के साथ करीबी ताल्लुक़ की रोशनी में, पर्सनल कैपेसिटी में उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, या फिर पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात का कोई चैनल, कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा खोलने की बात है कि 4 जर्नल दरख्वास्त दायर करके ख़ान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। और इस मुलाकात को नाज़रीन, जो इस वक्त पाक भारत कशीदगी है उसके साथ भी जोड़ा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त जो भारत की जानिब से जो धमकी और पाकिस्तान के ऊपर जो बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्ज़ामात पहलगाम वाक़े की आड़ में लगाए गए हैं, तो कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए कहीं इन 4 जर्नलों को इमरान ख़ान के पास तो नहीं भेजा गया। अब नाज़रीन, ऐसी कोई बात होती कि पसे पर्दा अगर कोई गुफ्तगू का मकसद होता या भारत की धमकियों के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए ख़ान साहब को जो है वो लूप में लेने या एतमाद में लेने की कोई बात होती, तो ये तहरीरी दरख्वास्त फिर ATC अदालत में दायर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह की चीज़ों के लिए फिर और भी राब्तों के चैनल्स मौजूद हैं, बराह रास्त भी वहाँ पे जाके रब्ता हो सकता है। अपने किसी करीबी को बराह रास्त जो है वो डाला जेल का गेट खुलवा के बानी के पास भेजा जा सकता है, दिन के औकात में, रात के अंधेरों में। और ये अगर कोई ऐसा पैगाम पहुंचाना मकसूद भी था तो PTI के किसी अहम रहनुमा जैसे गंडापुर साहब हैं, जैसे बैरिस्टर गौर अली ख़ान हैं, जैसे बैरिस्टर सैफ साहब हैं, या जो आज़म सवाती साहब हैं जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, राब्तों को बहाल करना चाहते हैं, तो किसी को भी भिजवा के ख़ान साहब को एतमाद का पैगाम जो है वो भेजा जा सकता था। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। आज ATC अदालत रावलपिंडी में जो 9 मई के केसेस हैं उनकी समाअत होना थी, तो आज इन केसेस की समाअत भी हुई, अदालत भी लगी, जज साहब भी पहुँचे, फ़र्द जुर्म लगाने का अदालत ने फ़ैसला भी दिया, और 9 मई के केसेस की समाअत को अदालत की जानिब से 3 मई तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन ऐसी कोई दरख्वास्त जो 4 रिटायर्ड फ़ौजी जर्नलों की जानिब से ATC अदालत में दायर की गई हो, उस पर ना कोई बात हुई, ना रिकॉर्ड पे कोई दरख्वास्त आई, ना अदालत के रूबरू जो उनके वकील हैं एहसन अयाज ख़ान, ना कोई ऐसे वकील पेश हुए, ना फ़ौजी जर्नल पेश हुए। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये दरख्वास्त अगर जज साहब के रूबरू दायर कर दी गई थी तो आज इस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल होने चाहिए थे, या तो ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती, या तो इस दरख्वास्त के ऊपर मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी करके अडयाला जेल के इंतज़ामिया से पूछा जाता कि क्या आप बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात करवा सकते हैं, उनसे जवाब मांगा जाता। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे जहन में ये खटका कि मैं पता कराऊं वहाँ पर जो ATC अदालत रावलपिंडी में इन केसेस को जो कवर करने वाले रिपोर्टर हैं उनसे मालूम किया जाए कि इस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी, इस दरख्वास्त के ऊपर अदालती कार्रवाई अगर होनी है तो कब होनी है। तो जब नाज़रीन सब कुछ पता किया, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ मैंने रब्ता करने की कोशिश की, तो 2 जो अहम सीनियर रिपोर्टर हैं इस अदालत में होने वाली कार्रवाई को कवर करने वाले, उनसे जब हमारा रब्ता हुआ तो हमें यह इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी दरख्वास्त जो है, ऐसी कोई दरख्वास्त ATC अदालत में दायर तक नहीं की गई। ऐसी कोई दरख्वास्त ATC अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू कभी भी लाई नहीं गई, कभी भी पेश नहीं की गई। ना अदालत में डायरेक्ट पेश की गई है, ना अदालत के जो रजिस्ट्रार हैं, जो मुतलका स्टाफ है, उनके पास भी ऐसी कोई दरख्वास्त फ़िलहाल आज तक जमा नहीं करवाई गई। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर ये ख़बरें चल गई हैं, इस पे तो व्लॉग्स हो गए हैं, इस पे तो तबसरे, इसके तो बड़े एंगल्स निकाल लिए गए हैं, तो इससे ये पता चला कि ये जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, इनके जो वकील हैं एहसन अयाज ख़ान, इनकी तरफ से महज एक ट्वीट किया गया है, लेकिन अदालत में ऐसी कोई तहरीरी दरख्वास्त जो है
वो दायर नहीं की जा सकी है। अब पता नहीं इस ख़बर से कौन कौन से थुरियाँ बना ली गई, कौन कौन से अंदाज़े, कौन कौन से व्लॉग्स में बड़े बड़े दावे कर दिए गए, पेशगोइयाँ कर दी गई। एक्चुअली अगर हम देखें और फैक्चुअली अगर हम देखें तो ऐसी कोई दरख्वास्त अदालत के सामने आज तक फ़ाइल ही नहीं हुई। यानी इस खबर का जो है वो बट्ठा ही बैठ गया है। जब दरख्वास्त ही नहीं है तो फिर खबर क्या है, फिर तो कोई ख़बर है ही नहीं। और अगर ऐसी कोई दरख्वास्त होती भी तो साफ ज़ाहिर होता है कि उन फ़ौजी जर्नलों की कहीं पे रसाई नहीं है, कहीं पे कोई राब्ता नहीं है, कहीं से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अगर ऐसी दरख्वास्त दायर हो भी जाती तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि ये बेचारे बेबस होकर ATC अदालत पहुँचे हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर सकें। क्योंकि अगर वो इतने बाअसर होते, उनके साथ राब्ते होते, किसी ने भेजना होता तो बजाय इसके कि तहरीर दरख्वास्त दायर करते वैसे उनको भिजवा देते। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई दरख्वास्त अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं आई, ऐसी कोई दरख्वास्त अदालत में फ़ाइल नहीं की गई। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बाकी हमारी ख़बरें हैं उसमें। नाज़रीन पाक भारत कशीदगी के हवाले से एक ख़दशा मौजूद है कि भारत के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर जितना प्रेशर आ चुका है, जो इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, पाकिस्तान ने सब कुछ करवाया है, पाकिस्तान इसके पीछे है, तो मोदी सरकार पे एक प्रेशर मौजूद है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करने का। अब इस हमले के हवाले से या कार्रवाई के हवाले से मोदी सरकार ने एक तकरीर भी की है कि हम उन लोगों के तक पहुंचेंगे और उनको हम बताएंगे। अब इस सिलसिले में नाज़रीन जो कशीदगी बढ़ चुकी है, आज इस्लामाबाद में कुछ अहम नशिस्तें हुई हैं और वो अहम नशिस्तें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। आज छुट्टी का दिन था, हफ्ते का दिन था, लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा का ऑफिस आज भी खुला रहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने, जो कि नायब वज़ीर आज़म भी है, तुर्की के साथ रब्ता किया गया, मिस्र के साथ रब्ता किया गया, आज़रबाईजान के साथ रब्ता किया गया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, पाकिस्तान तावन की इंक्वायरी में तावन की पेशकश करता है, इसकी तहकीकात ऐसे तरीके से करवाई जाएँ कि गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, पाकिस्तान उसमें भरपूर जो है वो ताउन करेगा, अपनी मुकम्मल इनपुट देगा। और भारत की तरफ से अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया तो पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये नाज़रीन डेफिनेट बात है, ये डेफिनेट बात है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कोई एडवेंचर या मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब इसलिए सख्त होगा क्योंकि हम लंबा तो शायद जंग नहीं लड़ सकते। तो लंबी जंग से पहले ही आज एक स्टेटमेंट भी आया है, शायद ख्वाजा आसिफ साहब का है, वज़ीर दाखिला साहब का है या वज़ीर दिफा साहब का है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है अगर भारत ने कुछ ऐसा मुहिम जोई करने की कोशिश की। लेकिन इस नाज़रीन मुलाकातों में, इन टेलीफोनिक राब्तों में जो सबसे अहम दो अहम मुलाकातें थीं, उसमें एक जेन मेरिट पहुंची तर्जमान दफ्तर ख़ारजा में, मुलाकात लेके इसहाक़ डार साहब से, और ये मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात से भी बढ़ के वो ये था कि चीन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो टाइम लेके स्पेशली फ़ॉरेन ऑफिस पहुँचे, इसहाक़ डार के साथ मुलाकात की और जो मौजूदा सूरत हाल है पाक भारत कशीदगी के हवाले से उसमें तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा। लेकिन इससे बढ़ के जो एक अहम चीज़ थी, जब भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर इसहाक़ डार साहब ने तमाम बातें, तमाम जो पर्सपेक्टिव थे उनके सामने रखे, तो फिर जो चीन के जो सफ़ीर थे, जो कि पैगाम भी लेके आए थे ख़ुसूसी, उन्होंने जाते जाते वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को कहा कि पाकिस्तान के साथ चीन हर किस्म का ताउन जारी रखेगा इस मुश्किल घड़ी में। भारत की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, भारत की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, चीन की हर सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ होगी, चाहे वो सफारती सपोर्ट हो, चाहे वो किसी और महाज पे सपोर्ट हो, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो अमेरिका से तो भारत को कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी। अमेरिका ने तो कह दिया कि पाकिस्तान जाने और नरेंद्र मोदी साहब जाने,
लेकिन चीन ने जो अपना वज़न है वो पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया है कि हम हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जाते जाते आपको एक और ख़बर भी दे दें। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि मशहूर यूट्यूबर ढकी भाई, उनको धर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। अब ये पकड़ना कोई गिरफ़्तारी वाला पकड़ना नहीं है, ये धर लेना, ये इनको इसका ये मतलब नहीं कि उनको हिरासत में ले लिया गया। दरअसल ढकी भाई ने मोटरवे पर ओवर स्पीड से गाड़ी चलाई, ओवर स्पीडिंग की और फिर ओवर स्पीडिंग की जो वीडियो है जिसमें वो हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया गया। जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो आवाम की तरफ से ये कहा गया कि ये कानून की जो वायलेशन की जा रही है, इस पर मोटरवे पुलिस किधर है, इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो फिर उस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करके ढकी भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जो कार्रवाई है उसके लिए पुलिस जो है मुतहरक हो चुकी है। अब नाज़रीन, ढकी भाई साहब ने जो स्टंट किया, बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं, मिलियन में उनके व्यूज़ होते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये स्टंट करना, मोटरवे के ऊपर ओवर स्पीडिंग करना और हाथ छोड़ के गाड़ी चलाना और फिर उसको सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो को वायरल कर देना, तो ये स्टंट करना जनाब ढकी साहब को जो है वो महंगा पड़ा है। तो अब देखते हैं, फर्दर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, क्या उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, गिरफ़्तार किया जाता है या फिर गिरफ़्तारी से पहले ही वो किसी अदालत से रजू करके ज़मानत करवा लेते हैं। 9 मई के हवाले से एक और भी खबर है कि जो फवाद चौधरी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था कि उनके खिलाफ़ जितने भी 9 मई के केसेस हैं जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज किए गए हैं, उन तमाम केसेस को यकजा करके एक ट्रायल किया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में वो बेंच था, उस बेंच ने फवाद चौधरी की इस पटिशन को खारिज कर दिया है और इसमें यह कहा गया है कि फवाद चौधरी साहब का जो मुकदमा है, इस केस में जो सनम जावेद के फ़ैसले का हवाला दिया गया, ये केस उससे डिस्टिंग्विश करता है, तो लिहाजा फवाद चौधरी से जुड़े जो मुकदमात हैं 9 मई के, उनको यकजा नहीं किया जा सकता। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, उम्मीद करते हैं कि जो डिटेल आपके साथ हमने शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी